ऐसा लग रहा है फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। इस मामले में यूपी की सरकार ढेर हो गई। यूपी में अब विपक्ष का चेहरा होने के कारण अखिलेश अपने प्रतिद्वंदी योगी को घेर रहे हैं, लेकिन समझ से परे हैं। अखिलेश के साथ बीजेपी के अपने भी क्यों हो लिए। अनुप्रिया राजभर और संजय निषाद अखिलेश की तरह कहने लगे शुक्रिया शुक्रिया। अखिलेश सीएम योगी को अपने निशाने पर ले रहे हैं और ये तीनों साथ देते हुए बजा रहे तालियां। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, दरअसल यूपी में ऐसा कुछ हुआ जिससे लाखों अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुश हैं। उनके जुबान के एक छोर पर शुक्रिया है, दूसरे छोर पर सीएम योगी के लिए उल्हाना। लेकिन इससे भी खास बात यह है, हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार के 2 मंत्री और मोदी सरकार के एक मंत्री भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाने लगे। एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले के बहाने सीएम योगी पर निशाना साध रहे। कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। यही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सीएम योगी को चेतावनी देते हुए कहा, हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। वहीं अपना दल एसके मुखिया और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कोर्ट के आए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों को पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। मोदी की मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, मैंने भी हमेशा वही कहा। उन्होंने कहा, मैं इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठा चुकी हूं। साथ ही कहा कि जब तक इस प्रकरण से वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयासरत हूं। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी सुभाषपा ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि ओपी राजभर ने इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाया। अरुण राजभर ने कहा कि जब तक अनियमितताओं को दूर कर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण नियमावली का सही से पालन कर नई लिस्ट नहीं बनकर आ जाती है, तब तक युवाओं को न्याय और उनका हक दिलाने के लिए लगातार लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी बीजेपी सरकार द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों के भर्ती घोटाले का संज्ञान लेते हुए 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से 18,000 पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के आरक्षित पदों पर किए गए घोटाले का मुद्दा उठाते रहे, इसीलिए उच्च न्यायालय के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। विश्वास है कि आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थियों को अब न्याय आवश्यक मिलेगा।